जय माता दी मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में गुप्त नवरात्रि को लेकर के जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रत्येक वर्ष दो नवरात्रि जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिससे कि हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, एक नवरात्रि चैत्र में पड़ता है, दूसरा जो है प्रमुख रूप से जिसको सभी लोग जानते हैं वो होता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो यह दो नवरात्रि सभी को पता होता है। उसके अतिरिक्त दो गुप्त नवरात्रि होती है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और दूसरा गुप्त नवरात्रि जो है वो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो ये दो गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्रि मानी जाती है। जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गुप्त अर्थात गोपनीय। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो नवरात्रि होती है वह किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अथवा आपके मन में जो भी योजना बन रही है, किसी कार्य को सिद्ध करना है, आपको अपनी स्वयं की कोई सिद्धि करनी है, उसके लिए यह नवरात्रि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ष 2026 में इस संवत्सर जो रौद्र नाम संवत्सर चल रहा है, इसमें जो पहली गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होगा, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूँ कि यह नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कितने दिनों तक रहेगी और इसके लाभ क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप अगर लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2026 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वह दिनांक 15 जुलाई दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा 9 दिन का नवरात्रि होगा। पूरे 9 दिन की यह गुप्त नवरात्रि होगी जो कि 23 जुलाई तक रहेगा। दिन गुरुवार है, पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। तो इस नवरात्रि में आपको करना क्या है जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो आपको इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माता की साधना करनी है, माता की पूजा करनी है। माता के श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसको आप कर सकें तो बहुत ही उत्तम है। अपने मनोरथ को लेकर के आप संकल्प करके माता के इस दिव्य पाठ का आप जो है प्रतिदिन 9 दिन तक इसका पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आप बहुत ही बड़े संकट में पड़े हुए हैं तो नित्य प्रतिदिन जो है कम से कम 11 बार श्री दुर्गा द्वात्रिशत नाम माला, दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ आप प्रत्येक दिन 11 बार अवश्य करें। इसके करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप सभी प्रकार का कल्याण चाहते हैं तो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जो है आप जप करें कम से कम 108 बार। सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति के लिए जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है, अथवा कुछ और मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र। हालांकि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और सभी सिद्ध हैं। तो उसमें से जैसे सर्वाबाधा निर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः ये मंत्र, और रोगों से अगर आप परेशान हैं
तो रोगान शेषान अपहंच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान इत्यादि मंत्र जो हैं बहुत ही लाभप्रद हैं। आप पुस्तक में इन मंत्रों को देख करके शुद्ध उच्चारण करते हुए आप जो है इसका जप अवश्य करें। अपने घर की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के दिव्या कवच जो देवी कवच है उसका पाठ करें। प्रतिदिन करें तो सबसे ही उत्तम लाभ हो, और नहीं तो कम से कम गुप्त नवरात्रि में अवश्य ही माँ दुर्गा देवी के जो कवच है उसका पाठ अवश्य करें। वाणी में आप अगर शक्ति चाहते हैं, वाणी की शक्ति से तात्पर्य यह है कि वाक सिद्धि के लिए बहुत ही एक अनोखा प्रयोग श्री दुर्गा सप्तशती में बतलाया गया है, जो कि देवी अथर्व शीर्ष जो है इसका पाठ करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि से तात्पर्य यह है कि आप जो कहेंगे वह सत्य होगा, लेकिन इसकी साधना भी अत्यंत ही कठिन होती है। किसी सिद्ध पीठ पे जाकर के, किसी माँ दुर्गा के सिद्ध पीठ स्थान पे जाकर के आप वहाँ पे एक आसन पर बैठ करके और 108 बार पाठ अगर आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी, जैसा आपका विश्वास रहेगा, निश्चित रूप से उस हिसाब से ही आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और केवल आप यह विचार करके कि मैं इसका 108 बार पाठ कर लूँगा, मुझे वाक सिद्धि हो जाएगी, मैं जो कहूँगा वह सत्य हो जाएगा, वही होगा, ऐसा अगर मन में आप विचार करके इसका पाठ करेंगे तो शायद उसका लाभ आपको न प्राप्त हो। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के चरणों में स्नेह रखते हुए जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, यह 15 जुलाई से प्रारंभ होकर के 23 जुलाई तक चलेगा। पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। माँ दुर्गा का आप पाठ इसमें गुप्त रूप से अपने मन में, जो भी आपके मन में जो संकल्प है उसको लेकर के करें। और अन्य मनोरथों की सिद्धि के लिए मैंने कुछ मंत्र और कुछ स्तोत्र का पाठ आपको बतलाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। यह जानकारी अपने पास ही सीमित मत रखिएगा। कर भला तो हो भला, तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और ऐसी ही जानकारी अगर आपको नियमित रूप से चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।